दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार के दिन यानी कल मतदान होगा और इसी के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और वोटिंग के लिए 13,638 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटर्स के लिए 68 मॉडल मतदान केंद्र, 68 गुलाबी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती होगी। वहीं निगम चुनाव में करीब 70,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 40,000 के करीब दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। वहीं हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी करीब 20,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही सीआरपीएफ और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स की 108 कंपनियां निगम चुनाव में तैनात रहेंगी। एमसीडी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। तरुण कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तरुण, अब तो जो उम्मीदवार हैं उनका पूरा फोकस होगा एक एक घर तक पहुंचना, उन लोगों को साधना जो संभवतः उनके लिए उनका वोट नहीं है। बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया है। कैंपेन बेशक बीते रोज 5 बजे खत्म हो गया हो, कि कोई चुनावी सभा या कोई रैली नहीं हो पाने की उम्मीद है, लेकिन ये ऐसा समय होता है जब रूठों को मनाया जाता है। लोकल लेवल के ऊपर सभी को पता है कि इस इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी जीत नहीं होती है। 10,000 20,000 का वोटिंग डिविजन नहीं होगा, कुछ सैकड़ों मतों से भी जीतते हैं उम्मीदवार और कुछ दहाई के आंकड़े से भी जीतते हैं। को हार का सामना करना पड़ा है, लिहाजा एक एक वोट बहुत कीमती है। छोटे लेवल उम्मीदवारों को पता होता है कि उनकी खिलाफत किस जगह पर हो रही है, किस गली में हो रही है, किस व्यक्ति के कारण हो रही है। लिहाजा मान मनोबल तो किया ही, और बेशक इस बात को सामने से आकर एस्टेब्लिश ना किया जा सके, लेकिन मसल और मनी पावर का इस्तेमाल भी इसी क्राइसिस आवर्स में होता है। सबको पता है कि इलेक्शंस जब होते हैं तो जो बड़े उम्मीदवार होते हैं, रसूखदार उम्मीदवार होते हैं, किस तरह से वोटर्स को आकर्षित करने के लिए वो शराब का इस्तेमाल करते हैं या फिर डंडे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपना शक्ति का प्रदर्शन उनके ऊपर हावी होने के लिए दिखाते हैं। तो चुनाव आयोग के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि इस तरह से मसल और मनी पावर के इस्तेमाल को रोका जा सके। इस बार महत्वपूर्ण ये है कि जो व्यक्ति, जो एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शन करा रहा है, वो पहली बार इलेक्शन नहीं करा रहा है। 2013 का विधानसभा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर विजय देव ने ही कराया था। जब दिल्ली ने फ्रैक्चर मैंडेट देखा था, आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर थी, कांग्रेस 8 और बीजेपी 32 सीटों के ऊपर थी। और वही व्यक्ति इस समय दिल्ली का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, विजय देव, जो दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। लिहाजा उनको पता है कि 2013 और अब 2022 के हालातों के अंदर कितना अंतर आ चुका है, और खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के अंदर जहां पर इस तरह का डिवीजन देखने के लिए मिलता है कि एक वार्ड के अंदर एक सीमा एक प्रमुख लोगों की होती है और दूसरी जो उसका सामने वाला पक्ष होता है वो किसी और तबके का होता है। लिहाजा इस इलाके के अंदर सुरक्षित चुनाव हो सके, फेयर इलेक्शन हो सके, लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके, ताकि किसी को भी आरोप लगाने का मौका ना मिले। चुनाव आयोग के लिए चुनौती जरूर है। लिहाजा इस बार के इलेक्शन के अंदर जो क्रिटिकल बूथ हैं उनकी संख्या ज्यादा है। जो सुरक्षा के मद्देनजर तैनाती है सुरक्षा बलों की, वो भी पहले से ज्यादा है। सुरक्षित चुनाव हो सके, ये चुनौती इलेक्शन कमीशन के समक्ष तो है ही है। साथ ही साथ एमसीडी का जो वोटर टर्नआउट है वो 54% के आसपास ही रिपोर्ट होता आया है। लिहाजा जो ये मिथ है कि दिल्लीइट जो वार्ड इलेक्शन हैं उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं, जबकि विधानसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है तो वोटर्स का ज्यादा टर्नआउट देखने के लिए मिलता है। लिहाजा जो स्वीप प्रोग्राम है वो इस समय महत्वपूर्ण है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से छेड़ा भी किया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्लीइट्स अपने इस सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ चढ़कर अपने घरों से बाहर निकलेंगे और 54% का जो एक सीलिंग बना हुआ है अभी तक, उसको एक मिथ को तोड़ने की यहाँ पर कोशिश दिल्लीइट की तरफ से होगी। ज्यादा से ज्यादा चुनाव के अंदर पार्टिसिपेशन लोगों का सुनिश्चित हो सके, इसके लिए डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप्स के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। मॉडल पोलिंग बूथ के साथ साथ पोलिंग महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी तैयार किए गए हैं 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर। 13,500 से ज्यादा जो पोलिंग बूथ है वहां पर स्ट्रांग रूम क्रिएट किए जा चुके हैं ताकि किसी भी तरीके से ईवीएम्स के साथ छेड़खानी ना हो। लिहाजा इलेक्शन कमीशन तैयार है, पॉलिटिकल पार्टियां तैयार है और उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली का हर एक वोटर भी अब तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका।